नमस्कार, स्वागत है आपका अजब गजब में। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। भारत की सांस्कृतिक धरती राजस्थान, इसकी राजधानी गुलाबी शहर जयपुर। जयपुर अपने महलों, किलों और पुराने शहर की खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर की खूबसूरती को और भी निखारता है हवा महल। जी हां, वही हवा महल जिसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और अपने इष्ट देवता श्री कृष्ण को समर्पित किया था। दुनिया भर में इस इमारत को पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से जाना जाता है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने हवा महल के रहस्य और यहां की अजब गजब कहानी को समझने की एक कोशिश की है। गुलाबी नगर की पहचान हवा महल। अक्सर तस्वीरों में और फिल्मों में हवा महल की यही झांकी दिखाई देती है, लेकिन ये सिर्फ बाहरी हिस्सा है। कहते हैं कि हवा महल की नींव महज 6 इंच की थी, तो कैसे 87 फुट का हवा महल खड़ा हो गया? कितनी मंजिलें हैं इसमें, कितने झरोके हैं और किस तरह ये कृष्ण भगवान का मुकुट है? इसे किसने बनवाया और ये कब बना? ये क्यों है अजब और क्यों है गजब? आइए चलिए हमारे साथ अंदर और हम बताएंगे आपको क्या है हवा महल का राज। राजस्थान की राजधानी जयपुर एक बेहद खूबसूरत शहर है। लेकिन जयपुर पर्यटकों के बीच हवा महल के लिए प्रसिद्ध है। दो 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले जयपुर में जल महल, जंतर मंतर, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला और आमेर का किला राजपूतों के वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं। लेकिन हवा महल की बात ही कुछ अलग है। यह बेहद ही खूबसूरत है और इसकी बनावट ऐसी है जिसे आसानी से समझ पाना मुमकिन नहीं है। इसमें रानियों के अंदर जाने के लिए गुप्त रास्ते थे जो किसी को पता नहीं था। राजस्थान के राजपूतों पर मुगलिया सल्तनत का बहुत गहरा असर था। पर्दा प्रथा उसमें से एक है। मैं हवा महल के उस हिस्से में खड़ा हूं जो सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी, चंद्र महल और हवा महल को जोड़ती है। एक खास सुरंग थी, एक खुफिया सुरंग थी जिसके रास्ते रानियां, उनकी दासियां, राजकुमारियां और राज दरबार से जुड़ी महिलाएं सिटी पैलेस से होते हुए इन खुफिया रास्तों के जरिए हवा महल तक पहुंचती थी और ये रास्ते सिर्फ रनवास और हवा महल को जोड़ते थे। आप देख सकते हैं यहाँ से निकलकर वो हवा महल पहुंचती थी और हवा महल के अंदर यहीं से झरोके शुरू हो जाते हैं। ये झरोके काम आते थे, महिलाओं को पर्दा प्रदान करते थे। वो इन झरोकों में से झांककर नीचे बाजार में देखती थी और ये जो पहला हिस्सा था ये उन दासियों के लिए होता था जो रानियों और राजकुमारियों के साथ होते थे और इसी तरह अपने ओहदे के मुताबिक वो अलग अलग झरोकों में बैठती थी। और ये जो हिस्सा है ये हवा महल का वो हिस्सा है जिसे आप बाहर से देखते हैं। यहाँ से कैसे दिखता होगा इसका एक नज़ारा आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ से उन्होंने इस झरोके को खोला और बाहर का नज़ारा, ये वो नज़ारा होता था जब गणगौर और तीज की ख़ास सवारियाँ निकलती थी, जिससे यहाँ की महिलाएं, जो महल की महिलाएं होती थी जिसमें रानियाँ होती थी, राजकुमारियाँ होती थी, उनकी दासियाँ होती थी और दरबार में जो मंत्री हैं और सेनापति हैं उनके परिवार की जो महिलाएं, वो यहाँ से बैठकर इसको नज़ारे को देखा करती थी। लेकिन जो रास्ता मैंने आपको अभी दिखाया
वो सिटी पैलेस को हवा महल से जोड़ता है और वो एक खुफिया रास्ता है ना कमाल की बात। ना सिर्फ पर्दा यहाँ पर बल्कि सिटी पैलेस से यहाँ आने तक भी पूरी तरह से पर्दा नशीन। इतिहासकारों की माने तो जयपुर देश का योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया पहला शहर था। इसकी स्थापना राजा जयसिंह ने अपनी राजधानी आमेर में बढ़ती आबादी और पानी की समस्या को ध्यान में रखकर किया था। 1876 में जब वेल्स के राजकुमार यहां आए तो महाराजा राम सिंह के आदेश से पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया गया। उसी के बाद से यह शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इतना ही नहीं, जयपुर को रत्नों का शहर कहा जाता है, पर राजा ने इस मंदिर में जो रत्न और शीशे लगाए हैं उसे बाहरी देश से मंगवाया गया था। मैं इस वक्त हूँ हवा महल की दूसरी मंजिल पर, जिसे रत्न मंदिर कहा जाता है। आपको मालूम होगा जयपुर का जौहरी बाजार और जयपुर का रत्न उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है। जयपुर से सालाना 10,000 करोड़ से ज़्यादा का निर्यात होता है। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब इस हवा महल को बनाया गया तो इसका नाम रत्न मंदिर रखा गया। ये खूबसूरत कांच और ये रंगीन कांच झरोखे तो है ही, जहाँ से रानियाँ और उनकी दासियाँ बैठकर बाहर की सवारी देखते थे। लेकिन ये खूबसूरत रंगीन कांच भारत में तो नहीं होता, फिर ये आया कहाँ से? इस पर एक्सपर्ट व्यू लेते हैं। ये बताइए कि सरोजनी जी कि ये कांच भारत में तो होते नहीं, कहाँ से आए थे 18वीं शताब्दी में? ये बेल्जियम के कलरफुल ग्लासेस हैं, जो ये महाराजा प्रताप सिंह जी ने जब हवा महल बनवाया था तो ये कृष्ण जी को समर्पित करके बनवाया था। वो कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। वैसे तो पूरा हवा महल स्मारक स्थापत्य की अद्भुत कृति है, लेकिन ये द्वितीय मंजिल जो है इस पर रंगीन कलरफुल कांच लगे हुए हैं। ये बेल्जियम से मंगवाए थे और यहाँ पे जब लाइटिंग होती है शाम को तो ऐसे लगता है कृष्ण जी के मुकुट में मणियाँ चमक रही हैं। और ये जो आप खिड़कियाँ देख रहे हैं, यहाँ से जो राज परिवार की जो महिलाएं आती थी वो यहाँ से बाहर जो प्रोसेशन वगैरह होते थे वो यहाँ से बैठ के देखती थी। तो जैसे कि आपने सुना, भारत में इस तरह के खूबसूरत कांच नहीं होते, बेल्जियम से इंपोर्ट करके। आप ज़रा सोचिए, महाराज सवाई प्रताप सिंह का विजन इन रंगीन कांचों को खूबसूरती बढ़ाने के लिए, क्योंकि आइडिया ये था कि कृष्ण के वो अनन्य भक्त थे। जब रात को चांदनी यहाँ पर आती है और इन कांचों से वो टकराती है तो ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान के मुकुट के रत्न चमक रहे हैं। कल्पना कीजिए उस राजा की जिसका दिमाग इतना शायराना था कि उन्होंने इस तरह की कल्पना की, महिलाओं के लिए एक ऐसी व्यवस्था की कि पर्दे में रहकर वो आम जिंदगी को देख सकती थी, उससे रूबरू हो सकती थी, लेकिन हर एक मंजिल को एक बड़े ही कवि के अंदाज में सजाया। और ये है रत्न मंदिर। आइए चलते आगे और देखेंगे और क्या क्या है हमारे और आपके हवा महल में। हवा महल गुलाबी शहर के नाम से मशहूर राजस्थान की राजधानी जयपुर में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। शहर के बीचों बीच बसे इस आलीशान इमारत को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने साल 1799 में बनवाया था। इसे वास्तुकार लालचंद ने डिजाइन किया था। इस महल का वास्तुशिल्प इसे दूसरे महलों से अलग बनाता है। श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त होने की वजह से महाराजा सवाई प्रताप ने इस महल को श्री कृष्ण के मुकुट की तरह बनवाया था और अपने लिए इसी महल में एक खास जगह बनवाया था जहां वो कृष्ण को समर्पित कविताएं लिखा करते थे। इसी जगह पर सबसे बड़ा रसोई घर भी था जिसकी अपनी अलग खासियत थी। हवा महल प्रांगण में घुसने के बाद जो सेकंड कोर्टयार्ड है उसके दाहिनी तरफ ये है प्रताप मंदिर, सवाई प्रताप सिंह का पर्सनल रूम। यहाँ पर बैठकर वो कविताएं करते थे। इतिहास बताता है कि सवाई प्रताप सिंह कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे और उन्हें कविताएं लिखने का शौक था और उनका पेन नेम था ब्रिज निधि, और ब्रिज निधि के नाम से वो कविताएं लिखते थे। और हवा महल जो उन्होंने रानियों को गिफ्ट किया था, उनके लिए स्पेशली बनवाया था। उनके साथ साथ वो यहाँ पर भी अकेले में आते थे क्योंकि कवि को एकांत की ज़रूरत होती है। सिटी पैलेस तो था ही उनका, लेकिन यहाँ पर बैठकर
वो कविताएं करते थे ब्रिज निधि के नाम से, और उनकी कविताएं समर्पित होती थी कृष्ण भगवान को, जिनके मुकुट के शेप में यह हवा महल बनाया गया। हवा महल प्रांगण में घुसते ही जो दूसरा कोर्टयार्ड है, उसमें प्रताप मंदिर के ठीक सामने लेफ्ट साइड में ये है भोजन भवन। यहाँ पर भोजन तैयार किया जाता था, और अभी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पर्यटक आते हैं उनकी जानकारी के लिए, भोजन भवन। ये पत्थर बहुत पहले लगाया गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि जो रॉयल गेस्ट होते थे, जो राजा के जो विशिष्ट अतिथि होते थे, उनको ठहराने के लिए भी हवा महल काम में लिया जाता था। यानी कि ये गेस्ट हाउस था, अतिथि गृह था। इसके अलावा हवा महल में जो रॉयल फैमिली होती थी, राज परिवार की तरफ से समय समय पर हज़ारों लोगों का भोजन किया जाता था, जिसे ब्रह्म भोज भी कहते थे, और जिसे तब की भाषा में पेड़ों कहा जाता है। इतिहास के मुताबिक 1880 में सवाई राम सिंह की जब मृत्यु हो गई, तो उनका मृत्यु भोज का खाना यहीं पर तैयार किया गया, इसी प्रांगण में तैयार किया गया। सेठ नथमल दीवान की देखरेख में यहाँ पर पूरे शहर का खाना तैयार किया गया था। हवा महल को इस तरीके से बनवाया गया था कि इसकी खिड़कियों से लगातार तेज हवा आती रहे। इस महल के बारे में खास बात यह है कि इसकी छोटे छोटे जाली झरोखों वाली बड़ी बड़ी दीवार केवल 8 इंच चौड़ी है, जिस पर पूरी 5 मंजिलें खड़ा होना इस मंदिर के बनने की कला को बताता है। हवा महल में साल के दिनों के बराबर 365 झरोखे हैं। रैंप से होते हुए मैं पहुंच गया हूं हवा महल के सबसे ऊपरी मंजिल पर, जो कि 5वीं मंजिल है, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। यहां से आप देख सकते हैं शाही जयपुर का शानदार नज़ारा। ऊपर नाहरगढ़ है जो आमेर से कनेक्टेड है, नीचे है सिटी पैलेस जिस पर पचरंगा झंडा लहरा रहा है। ये निशानी है कि राजा सिटी पैलेस में महल में है। उससे लगता हुआ है जंतर मंतर। जंतर मंतर के आगे आप देख सकते हैं ईसर लाट, जो कि अनादर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, और फिर ये मशहूर हवा महल। हवा मंदिर की क्या ख़ास बात है? वैसे तो हर एक मंजिल की अपनी एक हिस्टोरिकल कहानी है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, अपने अंदाज में ये बना हुआ है। धीरे धीरे आप देखते हैं हवा महल सबसे चौड़ा नीचे था, और फिर कॉनिकल शेप में होता हुआ पिरामिड के शेप में वो ऊपर बढ़ता जाता है, और हवा मंदिर जो है वो सबसे छोटा है। हवा मंदिर की क्या ख़ास बात है और इसकी क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है? हवा मंदिर जो है ये हवा महल की 5वीं मंजिल है, और ये सबसे छोटी मंजिल है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पचरंगा झंडा लगा रहता था, जिसका डायरेक्शन जिधर होता था उधर खेती सवाया होती थी। तो जैसे कि आपने सुना कि इसमें ऐसी उस ज़माने में कहानी थी, एक किंवदंती थी कि यहाँ जो पचरंगा झंडा लगा हुआ था उस वक्त, जिधर वो लहराता था उस तरफ की खेती, उस तरफ के किसानों को फ़ायदा होता था। सवाया यानी कि 1 और सवा, 1 एंड क्वार्टर का उनको फ़ायदा होता था। हम इस वक्त कितनी हाइट पर खड़े हैं? हम इस वक्त 87 फीट हाइट पे खड़े हैं। 87 फीट हाइट पे हम लोग खड़े हैं, और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत कलश जो उस ज़माने में पीतल का इनको रंग दिया जाता था, आज भी इनका गोल्डन कलर मेंटेन किया जाता है। ये ऐसे लगते हैं मानो मुकुट के ऊपर रत्न चमक रहे हों। इसका इतिहास क्या है, कितना बड़ा है ये, किस इलाके में फैला हुआ है, और कितने स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर? हवा महल जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में बनवाया। वो कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, उन्होंने कृष्ण जी को समर्पित करके मुकुट की शेप में इसको बनाया है। हवा महल की जो प्रथम मंजिल है वो शरद मंदिर है, जहाँ शरद ऋतु में फंक्शन होते थे। द्वितीय मंजिल जो है वो रतन मंदिर है, जहाँ पे जड़ाऊ काम किया हुआ है, बेल्जियम के कलरफुल ग्लासेस लगे हुए हैं। तीसरी जो है वो विचित्र मंदिर है, जहाँ पे वो अपनी आराधना और पूजा बैठ के करते थे। चौथी है प्रकाश मंदिर, जहाँ दोनों तरफ से खुली चांदनी आती थी। और 5वीं है जो अपन यहाँ पे खड़े हैं वो है हवा मंदिर। यहाँ पचरंगा झंडा लगा रहता था, उसका डायरेक्शन जिधर होता था वो खेती सवाया होती थी। और कृष्ण जी को ही समर्पित करके उन्होंने यहाँ पे पास में गोवर्धननाथ जी का मंदिर बनवाया था, जो भगवान को भोग लग के खाना अंदर आता था। और नीचे ही हवा महल के द्वितीय चौक में उन्होंने भोजनशाला भी बनवाई, जहाँ पर बैठ के भोजन प्राप्त करते थे। और भोजनशाला के सामने ही है प्रताप मंदिर,
जी का स्वयं का कक्ष है जहाँ वो बैठ के अपनी रचनाएं लिखते थे। वो एक कवि भी थे, साहित्यकार भी थे वो एक। तो जैसा कि आपने सुना, हर एक मंजिल की अपनी कहानी है, उस पूरे हवा महल की अपनी कहानी है। हमने आपको अलग अलग मंजिलें दिखाई। 5वीं मंजिल आप देख सकते हैं, सबसे छोटी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही झरोका है और इसके अंदर 3 खिड़कियाँ हैं। ये फ़िलहाल बंद किया गया है क्योंकि आमतौर पर लोग आते हैं, यहाँ से गंदगी फैलाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, इस वक्त हम 87 फुट ऊंचाई पर खड़े हैं और सामने है ये शानदार बाज़ार। और पिंक सिटी का जो कलर है वो हवा महल में भी है और इसके आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें है। ये खूबसूरत इमारत ना सिर्फ जयपुर की पहचान है बल्कि पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं और वो पिंक सिटी को हवा महल के नाम पे जानते हैं। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, यहाँ की ठंडी हवा आपको बहुत सुकून देती है। मैं इस वक्त तेज़ धूप में खड़ा हूँ लेकिन मुझे गर्मी का एहसास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इन झरोके से होते हुए ठंडी हवा मुझ तक पहुँच रही है। इस महल में एक सबसे खूबसूरत कमरा हुआ करता था, जिसकी हर चीज खास हुआ करती थी। किसका था ये कमरा और क्या खासियत थी कमरे की, देखिए। जहाँ अपन खड़े हैं इसे चांद पोल कहते हैं। यहाँ 2 दरवाजे हैं। एंट्रेंस जो फर्स्ट वाला है उसे आनंद पोल ही कहते हैं और ये वाला चांद पोल कहते हैं। 5 देवी देवता है और बीच में बिल्कुल गणेश जी है। 2 द्वारपाल बने हुए हैं। गणेश जी इसलिए क्योंकि हर जगह पे प्रॉस्पेरिटी का देवता है, गुड लक का देवता है, इसलिए। तो जैसा आपने सुना, यहाँ पर 2 द्वारपाल हैं जो इसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये है चंद्रपोल। पोल मतलब दरवाज़ा, चांद पोल है ये। और ये द्वारपाल है, एक द्वारपाल इस तरफ, दूसरा द्वारपाल उस तरफ और ये 5 देवी देवता बीच में विराजे हैं, गणेश जी। और यहाँ से महिलाओं की एंट्री होती थी। प्रताप मंदिर के ठीक पीछे है बिहारी मंदिर। हवा महल के अंदर ऐसे 11 कोर्टयार्ड्स हैं और उन 11 कोर्टयार्ड्स में ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। प्रताप मंदिर के बाद बिहारी मंदिर सबसे बड़ा प्राइवेट रूम कहें या चैम्बर कहें। जानकारों का मानना है कि ये पटरानी का कमरा हो सकता था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत पेंटिंग, ख़ास बात ये है कि बारीकी से तो ये करी गई है, इसके अलावा इसमें सोने का पानी इस्तेमाल किया गया है। ये जो गोल्डन कलर है, ये कलर नहीं है, सोने का पानी है। ये खूबसूरत पेंटिंग इस बिहारी मंदिर की शान है और ये दर्शाता है, ये अलग हटके है कि इसमें जिसका निवास होता था वो ख़ास होता था। रानियों के लिए बनाया गया था हवा महल, लेकिन इसके अंदर जो कलाकारी की गई है, जो खूबसूरत चित्रकारी की गई है, वो एंट्रेंस को ही, इस दरवाज़े को ही इस तरह से डेकोरेट किया गया है, ये बताने के लिए कि इस दरवाज़े के अंदर जो कमरा है वो पटरानी का कमरा है। और आप देख सकते हैं, ये है बिहारी मंदिर का प्रांगण और इसके बाहर जो कोर्टयार्ड है उसके अंदर ये फंवारा लगा हुआ है। हवा महल के अंदर ऐसे 11 कोर्टयार्ड्स हैं, ऐसे 11 चौक हैं और इम्पोर्टेंस के हिसाब से अलग अलग उनको बनाया गया है। प्रताप मंदिर जो सवाई प्रताप सिंह का था, उसके बाद बिहारी मंदिर दूसरा सबसे बड़ा अपार्टमेंट है। इस हॉल में कई जालीदार खिड़कियां हैं। आखिर क्या वजह थी इस जालीदार खिड़कियों के बनाने के पीछे की? इसके अलावा इस महल के चौथे मंजिल को प्रकाश मंदिर और 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहते हैं। आखिर क्यों रखे गए ऐसे नाम? क्या खासियत थी? खुद देखिए। हवा महल की एक और खासियत है, पहली मंजिल से लेकर 5वीं मंजिल तक आपको जाने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ है ही नहीं। ये पूरा रैंप जो है
आपको एक के बाद एक अलग अलग मंजिलों तक पहुंचाता है और इसको भी रैम्प को भी पूरा वेंटिलेटेड किया गया। आप देख सकते हैं ये बेहतरीन आर्किटेक्चर है, यहाँ से झरोके बने हुए हैं और ये भी यहाँ के झरोके ख़ास तौर से बने हुए हैं, जैसा कि आपको देख सकते हैं। इसके आप बाहर देख सकते हैं पूरी हवा अंदर आ रही है और ऐसे पूरे हवा महल में बहुत से झरोके हैं। इसके अलावा ये जो स्टेयरकेस जिसे कहते हैं, स्टेयर्स तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन जो रैंप वे है ये पूरा झरोकों से बना हुआ है। हर वक्त हर जगह ताज़ी ठंडी हवा आपको बाहर से मिलती है, रोशनी भी मिलती है और इसके साथ साथ आप कहीं भी खड़े होकर किसी भी एंगल से बाहर का नज़ारा ले सकते हैं। तो ये एक नायाब आर्किटेक्चरल स्किल है, उस ज़माने का एक अद्भुत विजन, एक करिश्मा और एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट तो है ही। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक राजा की, जैसे शाहजहां ने ताजमहल को बनाया और मुमताज़ महल के लिए उसको मशहूर कर दिया, वैसे ही सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इस खूबसूरत हवा महल को ना सिर्फ एक नायाब तोहफे के तौर पर अपनी रानियों को भेंट किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नायाब रत्न छोड़कर चले गए। मैं इस वक्त हूँ हवा महल की चौथी मंजिल पर। इसे प्रकाश मंदिर कहा जाता है। प्रकाश मंदिर क्यों कहते हैं मैं आपको थोड़ा रुक कर बताऊँगा, लेकिन पहले बात कर ली जाए इन झरोकों की। पूरे हवा महल में झरोके लगे हुए हैं जिनसे रानियां और उनकी दासियां बाहर बैठ के देखती थी। लेकिन इन झरोके की खासियत सिर्फ यही नहीं है कि ये ठंडी हवा अंदर फेंकते थे, बल्कि ये ख़ास झरोके हैं। ये वो झरोके हैं जो पर्दे का पूरा जो ग्रेस है, जो उसकी पूरी खासियत है, उसको बना के रखते हैं। पर्दा नशी भी हो आप, उसके बावजूद आप बाहर देख सकते हैं। लेकिन ये ख़ास तरह के झरोके अंदर से जो देख रहा है बाहर देख सकता है, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता। तो रानियों की, राजकुमारियों की जो पर्देदारी थी वो भी बनी रहती थी और वो बाहर भी देख सकते थे। इसे प्रकाश मंदिर इसलिए कहते हैं कि रात को, चांदनी रात में दोनों तरफ से रोशनी अंदर आती है। हमने आपको अलग अलग मंजिलें दिखाई और चौथी मंजिल पर आके हवा महल खुलने लगा है। ऊपर का जो छत है वो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है और जैसे एक त्रिकोण, ट्रायंगुलर शेप होता है, ऐसे हवा महल बनता जा रहा है। इजिप्ट के पिरामिड ट्रायंगुलर थे। उसकी ख़ास बात ये थी कि जो बेस होता है वो बहुत चौड़ा होता है। उसी तरह हवा महल भी नीचे से चौड़ा है और ऊपर जाते जाते कृष्ण भगवान का ताज भी बनता है और एक ट्रायंगुलर शेप भी मिलता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी नींव बहुत मजबूत रहती है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहता है। अगर कोई भूचाल भी आए तो भी ऐसे स्ट्रक्चर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। अब आइए चलते हैं ऊपर, जिसे हवा मंदिर कहते हैं। हवा मंदिर जो पूरे हवा महल के लिए मशहूर है और क्यों ख़ास है हवा मंदिर, कितना ऊंचा है, आइए चल के आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त हूँ हवा महल की सबसे ऊंची 5वीं मंजिल पर, जिसे हवा मंदिर कहते हैं। यही वो इलाका है हवा महल का जहाँ पर सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। चौथी मंजिल तक रैंप से ही आपको चढ़ना पड़ेगा और यहाँ से आप देख सकते हैं पुराने जयपुर का खूबसूरत नज़ारा। वहाँ पहाड़ी के ऊपर है नाहरगढ़, उसके नीचे सिटी पैलेस पचरंगा लहरा रहा है और वहाँ से पूरा नज़ारा लेते हुए आप वापस पहुँच जाएंगे हवा महल। हवा महल जिसमें 900 से ज़्यादा जीने और झरोके हैं, जिस पर 300 से ज़्यादा कलश लगे हुए हैं और इतिहास हमें बताता है कि सवाई प्रताप सिंह ने इसे कृष्ण भगवान को समर्पित किया। एक मुकुट के शेप में इसको बनवाया और ये जो कलश है ये दर्शाते हैं उस पर चमकते हुए नगीने या जेम्स जिसे आप कहते हैं। हवा महल जिसे देखने दूर दूर से दुनिया आती है। हवा महल एक भक्त का अपने ईष्ट को समर्पण, एक राजा का अपनी रानियों को गिफ्ट, एक विजनरी का जो बेहतरीन आर्किटेक्ट का विजन देख सकता था। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ विशाल बेरिस्टो, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, जयपुर। आज के अजब गजब के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए रहस्य के साथ।